नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों। जम्मू कश्मीर में तमाम इम्तिहानात वक्त पर होंगे, तालीमी सेशन मजीद मुअख्खर नहीं होगा। वज़ीर तालीम जम्मू कश्मीर सकीना इत्तू का बयान। मुबैना मुतनाज़ा वीडियो के बाद सीनियर वकील निर्मल के कोटवाल ने आम आदमी पार्टी एमएलए महराज मलिक का पीएसए केस छोड़ दिया। कहा भारत की वहदत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। महराज मलिक के बयानात नामुनासिब मगर पीएसए का इतलाक दुरुस्त नहीं। इख्तिलाफात का हल मकालमा है न कि दबाव। नायब वजीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी का बयान। सेब काश्तकारों के नुकसानात के जिम्मेदार उमर अब्दुल्ला, हुकूमत ने कोई अमली कदम नहीं उठाया। अपोजिशन लीडर सनील शर्मा का बयान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मशीर नासिर असलम वानी पेरिस सयाहती मेले में शरीक नहीं होंगे, अफसरान करेंगे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी। सयाहत के फरोग और मकामात की बंदिशें साथ साथ नहीं चल सकती। हुकूमत फौरी तौर पर दरोंग, दूध पत्री, गुलमर्ग और दीगर मकामात खोले। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। मेन स्ट्रीम सियासत में तलख नोक झोंक, सकीना इत्तू का आगा रूहुल्लाह पर कड़ा वार। कहा पार्लियामेंट में अवामी मसाइल उठाएं, तनकीदों से कुछ हासिल नहीं। हजरत बल दरगाह तनाजा पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर सख्त हमला। कहा दर्द को हथियार बनाना खतरनाक और नाकाबिले माफी। वैष्णो देवी यात्रा वक्फे के बाद फिर बहाल, अकीदतमंदों का जोश खरोश बरकरार। चिनाब वैली में जमीन धंसने का बहरान, माहिरीन ने खतरे की घंटी बजाई। उधमपुर में चिनानी असेंबली हल्का की ईवीएम्स की तस्दीक का अमल शुरू, सियासी गहमागहमी तेज। राहुल गांधी का वोट चोरी स्कैंडल पर एक और बड़ा दावा। कहा पिक्चर अभी बाकी है, आज के सबूत को करार दिया हाइड्रोजन बम, इंकशाफ सिर्फ 100% सबूत के साथ। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के दावे को मुस्तरद किया। कहा अवाम ऑनलाइन किसी वोट को हज़्फ नहीं कर सकते। बिहार हुकूमत का बड़ा फैसला, ग्रेजुएट बेरोजगार नौजवानों को 2 साल तक माहाना 1000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। नीतीश कुमार का ऐलान। और सऊदी अरब पाकिस्तान दिफाई माहिदे पर वजारत खारजा का बयान, कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह करार। जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि रियासत भर में तमाम इम्तिहानात वक्त पर और तालीमी कैलेंडर के मुताबिक ही मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी सूरत हाल के बावजूद तलबा के इम्तिहानात को मुअख्खर नहीं किया जाएगा। वजीर तालीम ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर के तलबा को शदीद तालीमी नुकसान का सामना करना पड़ा। कभी जंग जैसे हालात, कभी सख्त गर्मी की लहर और हालिया दिनों में सैलाबी सूरत हाल ने तलबा की पढ़ाई पर गहरा असर डाला। उन्होंने मजीद कहा कि वादी और जम्मू के कई स्कूल कुदरती आफात की जद में आकर नुकसान का शिकार हुए, लेकिन हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि इम्तिहानात अपने वक्त पर होंगे ताकि तालीमी सेशन में मजीद ताखीर न हो। सकीना इत्तू ने यह भी कहा कि महकमा तालीम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से तजावीज ले रहा है ताकि तलबा को तालीमी नुकसान की भरपाई के लिए मुमकिन इकदामात किए जा सकें। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़श्ता बरस हुकूमत ने तालीमी सेशन को मार्च से तब्दील करके नवंबर-दिसंबर में मुंतकिल किया था, जो एक बड़ा चैलेंज था। अब हमने इस सेशन को बड़ी हद तक मामूल पर ले आया है और मजीद बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सीनियर एडवोकेट निर्मल के कोटवाल ने ऐलान किया है कि वो आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक के पब्लिक सेफ्टी एक्ट केस में मजीद वकालत नहीं करेंगे। यह फैसला उस वक्त सामने आया जब मुबैना वीडियोज गर्दिश में आए जिनमें मलिक को मुतनाज़ा बयानात देते हुए दिखाया गया। उन वीडियोज में बताया जा रहा है कि मलिक ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार किया और हिजबुल मुजाहिदीन के हलाक शुदा कमांडर बुरहान वानी की तारीफ भी की। निर्मल कोटवाल ने इन बयानात को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, हिसासियत से आरी और कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए नुकसानदेह करार दिया। एक बयान में कोटवाल ने कहा कि जब उन्होंने ये केस लिया था उस वक्त वो उन वीडियोज से नावाकिफ थे। भारत की वहदत और खुद मुख्तारी नाकाबिले समझौता है और कोई भी अमल या बयान जो इसके खिलाफ हो
किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी पेशा वराना और जाती इखलाकियात उन्हें इस केस में वकालत जारी रखने की इजाजत नहीं देती। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने मुवक्किल तक महदूद नहीं बल्कि आईन और कौम के तईं भी मौजूद है। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक की जानिब से इस्तेमाल की गई जुबान हरगिज काबिल कबूल नहीं, ताहम उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद करना दुरुस्त फैसला नहीं। बडगाम के दौरे पर नामा निगारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि जमहूरी अमल इख्तिलाफ राय और मबाहसे की गुंजाइश फराहम करता है, इसलिए ऐसे कानून का इस्तेमाल जो महज एहतियाती हिरासत के लिए बनाए गए हैं मकालमे और बर्दाश्त की जगह नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि जी हाँ, जुबान नामुनासिब थी और उसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन पीएसए कोई हल नहीं है। जमहूरियत में इख्तिलाफ की जगह है और इसे दबाने के बजाय बातचीत के जरिए हल तलाश किया जाना चाहिए। नायब वजीर आला ने मजीद कहा कि सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को अपने अवामी बयानात में एहतियात बरतनी चाहिए, मगर हुकूमत की यह भी जिम्मेदारी है कि वो मुतनासिब रद्द-ए-अमल दे। उनके बकौल हम जमहूरियत को इस तरह मजबूत नहीं कर सकते कि आवाजों को खामोश करें। कानून की बालादस्ती जरूरी है, लेकिन साथ ही अवाम को यह एहसास भी होना चाहिए कि उनके हुकूक और वक़ार महफूज हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला को वादी के सेब काश्तकारों के शदीद नुकसानात का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हुकूमत ने आज तक कोई ठोस और अमली कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बार बार बंदिशों ने वादी की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली इस सन्नत को भारी नुकसान पहुंचाया और किसानों की मेहनत जाया हो रही है। सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत ने काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए कोई संजीदा पॉलिसी वजह नहीं की। अगर आज सेब काश्तकार मुश्किलात में हैं तो उसकी वजह ये नाअहल और गैर संजीदा हुकूमत है, जिसके वज़रा अवामी मसाइल के बजाय बैरून मुल्क के दौरों और दिखावे में मसरूफ हैं। शर्मा ने कहा कि जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेबों की तरसील के लिए कार्गो ट्रेन का इंतजाम किया, वहीं मुंतखब हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। अगर एलजी ने सहूलत दे दी तो वजीर आला क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने न किसी से बात की और न कोई हल निकाला, शर्मा ने मजीद बताया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके मशीर नासिर असलम वानी पेरिस में मुनक्किद होने वाले सयाहती मेले में हिस्सा नहीं लेंगे, जो 23 से 25 सितंबर तक मुनक्किद हो रहा है। सरकारी सराय ने बताया कि इस अहम आलमी सयाहती मेले में हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए एक वफद के तौर पर अफसरान को भेजा जाएगा, जो जम्मू कश्मीर की सयाहत को दुनिया के सामने उजागर करेंगे। नासिर असलम वानी ने कहा कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वजीर आला और वो खुद जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे और अफसरान को इस मेले में भेजा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अफसरान रियासत की सयाहत के शोबे की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की सयाहों को वादी की तरफ रागिब किया जा सके। वानी ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी यह है कि सयाहत के शोबे को आलमी सतह पर उजागर किया जाए और इस सिलसिले में यह मौका अहमियत रखता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सयाहत के फरोग के दावे और मशहूर मकामात की मुसलसल बंदिशें एक साथ नहीं चल सकती। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ वादी को महफूज और पुरअमन जाहिर करके सयाहों को रागिब करने की मुहिम चलाई जा रही है और दूसरी जानिब मुतअद्दिद अहम सयाहती मकामात ताहाल बंद है, जिससे सयाहत से वाबस्ता अफराद को भारी नुकसान का सामना है। उमर अब्दुल्ला ने यह बात गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि पहलगाम का वाक़या अफसोसनाक जरूर था, मगर जब हिफाजती इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए तो हुकूमत को चाहिए था कि वो इन मकामात को फौरी तौर पर दोबारा खोल देती। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हालात मामूल पर हैं और सयाहत के फरोग की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ दरोंग, धूतपत्री, गुलमर्ग के बाज हिस्से, यूसमर्ग और तोसा मैदान जैसे मकामात बंद रखे गए हैं। ये दो मुतजाद पॉलिसियां एक साथ नहीं चल सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि फौरी तौर पर ये मकामात दोबारा खोले जाएं ताकि सयाहत के शोबे को सहारा मिले और इससे वाबस्ता लाखों अफराद को रिलीफ मिल सके। उनका कहना था कि अगर हुकूमत संजीदगी से चाहती है कि बैरूनी सयाह वादी की तरफ आए तो उन्हें यह पैगाम देना होगा कि कश्मीर महफूज और हर लिहाज से तैयार है। वज़ीर तालीम जम्मू कश्मीर सकीना इत्तू ने जुमेरात को अपनी ही पार्टी लीडर और रुकन पार्लियामान आगा रूहुल्लाह मेहदी पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें महज हुकूमत पर तनकीद करने के बजाय पार्लियामेंट के ऐवान में रियासती अवाम के बुनियादी मसाइल को उजागर करना चाहिए। सकीना इत्तू ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि आगा रूहुल्लाह खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर मुंतखब होकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं और ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए ऐवान में उन मसाइल को उठाएं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए निहायत अहमियत के हामिल है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा, अब जबकि वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो उंगलियां उठाने के बजाय उन मसाइल को पार्लियामेंट में पेश करें जिन्हें वो जरूरी समझते हैं। सकीना इत्तू ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के खिलाफ महाज खोलने से बेहतर है कि एक अवामी नुमाइंदा अपने मनसब की पासदारी करते हुए
ایوان میں وہ کردار ادا کرے جس کے لیے عوام نے اسے منتخب کیا ہے۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ سکینہ اتو کا یہ بیان نیشنل کانفرنس کے اندرونی اختلافات کی ایک جھلک ہے جو حالیہ دنوں میں مزید نمایاں ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے حضرت بل درگاہ تنازع اور وادی میں سیاسی قائدین کی نظر بندی پر مرکزی حکومت اور بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند نے آج جس طرح اپوزیشن لیڈروں کو صرف سوپور جانے اور مرحوم پروفیسر عبدالغنی بٹ کے اہل خانہ سے تعزیت کرنے سے روکنے کے لیے گھروں میں محصور کیا، اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جموں کشمیر میں جمہوری اقدار کس حد تک پامال ہو رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے ایک سخت بیان میں کہا کہ حضرت بل درگاہ میں جو کچھ رونما ہوا وہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ برسوں سے دبی ہوئی عوامی ناراضگی اور غم و غصے کا کھلا اظہار تھا۔ ان کے مطابق عوام کی یہ چیخ و پکار اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مسلسل جبر اور بے حسی کی باعث صبر کی آخری حد پر پہنچ چکے ہیں، لیکن بی جے پی نے اس پیغام کو نظر انداز کرتے ہوئے لوگوں کے زخموں کو مزید گہرا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے جان بوجھ کر جموں کشمیر کو ایک مستقل عدم استحکام کی حالت میں رکھا ہے تاکہ قومی سطح پر سیاسی فائدے حاصل کیے جائیں۔ ان کے الفاظ میں یہ پالیسی نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ خطرناک اور ناقابل معافی بھی ہے۔ بھاری بارشوں اور خطرناک لینڈ سلائڈز کے باعث 22 دن تک معطل رہنے کے بعد مشہور و معروف ویشنو دیوی یاترا بدھ کے روز دوبارہ شروع کی گئی اور جمعرات کو لگاتار دوسرے دن بھی عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے درشن کیے۔ یاترا کے پہلے ہی دن 3,500 سے زائد زائرین نے ویشنو دیوی کے دربار میں حاضری دی، جبکہ جمعرات کی صبح سے ہی یاتریوں کا ہجوم کٹرا سے بھون کی جانب بڑھتا نظر آیا۔ حکام کے مطابق یاترا کی بحالی کے بعد انتظامیہ نے رجسٹریشن، سیکیورٹی، قیام و طعام اور دیگر سہولیات کے لیے مؤثر بندوبست کیے ہیں تاکہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جموں خطے کے پہاڑی اضلاع میں زمین دھسنے کے بڑھتے واقعات نے مقامی آبادی کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ غیر سائنسی تعمیرات، جنگلات کی کٹائی، بھاری بارشوں اور ڈیموں کی تعمیر نے ہمالیائی خطے کے نازک جغرافیائی توازن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران رامبن، ریاسی، پونچھ اور جموں کے کئی دیہات میں زمین پھٹنے اور دھسنے کے باعث 3,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ بحران 5 ستمبر کو اس وقت شروع ہوا جب ضلع رامبن کے تنگر گاؤں میں اچانک زمین میں دراڑیں پڑ گئی، درجنوں مکانات اور ایک سرکاری اسکول متاثر ہوا۔ اس کے بعد چند ہی دنوں میں پونچھ کے کلابان، ریاسی کے سرہ اور جمسلان سمیت کئی بستیوں میں اسی نوعیت کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ کئی مقامات پر کھیت بیٹھ گئے، دیواریں زمین بوس ہوئیں اور وہ چشمے جو برسوں سے آبپاشی اور پینے کے لیے استعمال ہوتے تھے اچانک غائب ہو گئے۔ کشمیر یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف جیو انفارمیٹکس کے سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عرفان رشید نے کہا کہ ڈھلوانی علاقوں میں غیر سائنسی طور پر سڑکیں اور ہائی ویز تعمیر کرنے سے زمین کی مضبوطی کمزور ہوتی جاتی ہے، جس سے لینڈ سلائڈنگ اور زمین دھسنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے مطابق چناب بیلٹ میں ڈیموں اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نے اس خطے کو مزید غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع ادھمپور میں چنانی اسمبلی حلقہ کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی تصدیق کا عمل جمعرات کو سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان شروع کیا گیا۔ کارروائی گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز ادھمپور میں صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک جاری رہی۔ یہ اقدام نیشنل پینتھرز پارٹی کے صدر ہرشدیو سنگھ کی درخواست پر کیا جا رہا ہے، جنہوں نے گزشتہ برس اسی نشست سے الیکشن لڑا تھا مگر کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ہرشدیو سنگھ کا کہنا ہے کہ اس عمل سے شفافیت کے دروازے کھل رہے ہیں اور اگر کہیں ووٹوں کی چوری ثابت ہوئی تو ذمہ داروں کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر الزام لگایا کہ وہ بی جے پی کے ساتھ مل کر انتخابی بے ضابطگیوں میں ملوث رہا ہے۔ یہ ملک میں رواں برس اور ای وی ایمز کی تصدیق کا دوسرا بڑا عمل ہے۔ اس سے قبل مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں ناکام امیدواروں کی درخواست پر 31 جولائی کو ای وی ایمز کی جانچ کی گئی تھی، جہاں مشینیں بالکل درست پائی گئی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن پر الزام عائد کیا ہے کہ ریاست کرناٹک کے بعض حلقوں میں ووٹر لسٹ سے بڑے پیمانے پر ووٹرز کے نام غلط طور پر حذف کیے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں ایسی معلومات ملی ہیں جو ووٹ چوری کی سنگینی کا اندازہ دیتی ہے۔ تاہم راہل گاندھی نے کہا کہ وہ تب تک اس معاملے پر مکمل طور پر نہیں بولیں گے جب تک ان کے پاس 100% ثبوت موجود نہ ہو۔ راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ کرناٹک کے آلند اسمبلی حلقے میں تقریباً 6,000 افراد کے نام انتخابی فہرست سے حذف کیے گئے، اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حذفیاں منظم انداز سے ہو رہی ہے، ممکنہ طور پر کال سینٹر یا جعلی آن لائن طریقوں سے۔ الیکشن کمیشن نے ان دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوری چھان بین اور دعوے کی تصدیق کے لیے ڈیجیٹل شواہد کا مطالبہ کیا ہے۔ کمیشن کا موقف ہے کہ کوئی بھی ووٹر آن لائن طور پر حذف نہیں کیا جا سکتا اور درج حذفیاں اس طرح نہیں ہو سکتی جیسے کہ راہل گاندھی نے بیان کی ہے۔
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के हालिया बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि मुल्क में किसी भी आम शहरी को ऑनलाइन वोट हज़फ करने या इसमें छेड़छाड़ करने का इख्तियार हासिल नहीं है। कमीशन ने कहा कि वोटर लिस्ट का पूरा निजाम न सिर्फ सख्त निगरानी में है बल्कि इसमें हर मरहले पर शिफाफियत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। राहुल गांधी ने गुज़श्ता दिनों इल्जाम लगाया था कि बीजेपी हुकूमत वोटर लिस्टों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी कर रही है और आम शहरियों को ऑनलाइन वोट हटाने के लिए मौके फराहम किए जा रहे हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इन दावों को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि ऐसे इल्जामात हक्कायक के बरक्स हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि रियासत में बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों को हुकूमत की जानिब से 2 साल तक माहाना 1,000 रुपए माली माउनत फराहम की जाएगी। ये सहूलत नचेये स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत दी जाएगी। वजीर आला ने बताया कि इससे कबल ये स्कीम सिर्फ उन्हीं बेरोजगार नौजवानों के लिए थी जिन्होंने सिर्फ इंटरमीडिएट तक तालीम मुकम्मल की थी। ताहम अब इसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम के तहत आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में ग्रेजुएशन पास 20 से 25 बरस के वो नौजवान जो न मजीद तालीम हासिल कर रहे हैं और न ही सरकारी या निजी मुलाजमत में हैं और न ही कोई जाती रोजगार रखते हैं, इस सहूलत के अहल होंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि नौजवान इस वजीफे को महज गुजारे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय अपनी तरबियत, हुनरसाजी और मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी में सर्फ करें ताकि वो मुस्तकबिल में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हालिया दिफाई माहिदे पर भारत की वजारत खारजा ने बाज़ाब्ता रद्दअमल देते हुए कहा कि कौमी सलामती और खित्ते के इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए इस मामले का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि भारतीय हुकूमत इस पेशरफ्त से पूरी तरह आगाह है और यह माहिदा दरअसल दोनों ममालिक के दरमियान एक पुराने दिफाई इंतजाम को बाज़ाब्ता शक्ल देने की कोशिश है। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत अपने कौमी मफादात और सलामती के तकाज़ों के मुताबिक इस माहिदे के असरात का मुताला करेगा और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर एक बाहमी दिफाई माहिदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अगर किसी एक मुल्क पर हमला किया जाता है तो उसे दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यह ऐलान पाकिस्तानी वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में सामने आया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।